तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम मैट्रिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे, मैट्रिक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम अभी कौन सा जो है सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, हमारा जो है इस समय हिस्ट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में मैंने अभी तक आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर कवर करा दिया है? मैंने आप लोगों को जो है अभी स्टोन एज पहले पढ़ा दिया है। स्टोन एज के बाद मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया वो है वैदिक एज यानी कि वैदिक काल जो है वो पढ़ाया। तो आज जो हमारा है वो क्या है? वो है हमारा आज महाजनपद। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद। तो चलिए देखते हैं जो महाजनपद में हमारा क्या है। पहले महाजनपद में जाने से पहले ये जान लीजिए जो महाजनपद होता क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा था वो होता है जन। एक होता है जन, उसके बाद हुआ जनपद। जनपद के बाद कोई क्या हुआ? जनपद के बाद हमारा हुआ महाजनपद। महाजनपद। जन क्या होता है? जन होता है जो कबीला में जो लोग रहते थे। जैसे कि हमारा कबीला यानी कि कबीला बोल रहे हैं, जो हमारा लोग पहले अलग अलग ग्रुप में रहते थे। जब हमारा पाषाण काल था उस समय के लोग को जो है उस समय के लोग को जन कहते हैं, यानी कि जो लोग समुदाय में रहते थे। जब वही जन यानी कि एक से अधिक समुदाय जो मिले, जैसे कि हमारा हो गया स्टोन एज बोल दिए हम, माफ कीजिएगा। हमारा वैदिक काल में जो था वैदिक काल हमारा वैदिक काल में जो था वो था ऋग वैदिक काल। उस समय जो लोग जन के रूप में रहते थे। जन यानी कि लोग अपने अपना समूह बना के रहते थे। प्रारंभिक समूह को हम क्या कहते थे? जन कहते हैं। उसके बाद जब एक से ज्यादा जन मिलने लगे तो उससे क्या बना? हमारा जनपद बना। और जब बहुत सारा जनपद मिल गया तब हमारा क्या बना? महाजनपद बना। तो पहले हमारा क्या था? जन से क्या बना? जनपद बना। और जनपद से फिर हमारा क्या बना? महाजनपद बना। तो महाजनपद क्या होता है? बहुत सारे जनपदों का समूह हमारा क्या कहलाता है? महाजनपद। जन क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह जन, और बहुत सारे जन का जो है समूह जनपद, और बहुत सारे जनपद का समूह महाजनपद। तो ये था हमारा महाजनपद बनने की प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं हम जो महाजनपद कितने महाजनपद थे, कहाँ कहाँ पे थे महाजनपद। महाजनपद में प्रमुख महाजनपद कौन था, उसके शासक कौन थे। यहाँ से जो है आपको शासक भी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले क्या हम किसी भी शासक के बारे में पढ़े हैं? नहीं, एक दो शासक के बारे में पढ़े हैं, वो भी ऋग वैदिक काल में हम मात्र एक दशराज युद्ध पढ़े थे, उसमें एक शासक के बारे में पढ़े थे, मात्र वही। लेकिन इसके बाद जो है हमारा शासक के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो है शासक के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हमारा धर्म। इसी महाजनपद काल में ही दो बहुत ही प्रसिद्ध धर्म हुआ, जिसको हम कहते हैं बौद्ध धर्म, और एक को कहते हैं जैन धर्म। एक है बौद्ध धर्म और एक है हमारा जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसी में हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में बता देंगे। तो पहला है हमारा महाजनपद काल। क्या है? महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय सीमा कब तक है? महाजनपद काल का जो समय सीमा है वो है 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक, यानी कि 600 BC से लेके
300 BC तक इसका क्या है, कालखंड। इससे पहले हमारा 3 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जो था हमारा पाषाण काल, उसके बाद हमारा क्या था, हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद वैदिक काल। तो अब हमारा क्या है, महाजनपद काल। जनपद मतलब क्या होता है, जनपद मतलब होता है राज्य, और महाजनपद क्या होता है, बड़े राज्य, यानी कि छोटे राज्य को मिला के जो बना होता है उसको कहते हैं बड़े राज्य। जनपद मतलब राज्य और महाजनपद मतलब बड़े राज्य। और इसको हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, इसको हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। तो सवाल आएगा जो हमारा पहला नगरीकरण कौन था, पहला नगरीकरण, पहला नगरीकरण हमारा कौन था। तो पहला नगरीकरण हमारा कौन था, पहला नगरीकरण हमारा था हड़प्पा। कौन था, पहला नगरीकरण हमारा था हड़प्पा सभ्यता। हमारा पहला नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा नगरीकरण क्या हो गया हमारा, महाजनपद काल। दूसरा नगरीकरण क्या हो गया हमारा, महाजनपद काल। दूसरा नगरीकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय हमें लोहा के औजार मिलने लगते हैं, सिक्के मिले, शहर मिले, जिस कारण से इसको हम क्या बोले, दूसरा नगरीकरण। पहला नगरीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय का जो नगर नियोजन था वो क्या था, एकदम सर्वश्रेष्ठ था, यानी कि उत्तम प्रकृति का जो हमारा है इस समय का नगर नियोजन, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते थे, प्रथम नगर नियोजन, प्रथम नगरीकरण। और इसको क्या बोलते हैं, महाजनपद काल को दूसरा नगरीकरण। क्यों, किससे, क्योंकि इस समय हमें लोहा के औजार मिले, लोहा के औजार मिलने से कृषि बढ़ी, कृषि बढ़ी तो हमारा क्या हुआ, फिर व्यापार बढ़ा, व्यापार के लिए हमें क्या चाहिए, व्यापार के लिए हमें सिक्का चाहिए, तो क्या हुआ, सिक्के का प्रचलन बढ़ा। सिक्के जब धीरे धीरे लोग एकत्रित किए, फिर घर बनाने लगे, तो घर बनाने लगे तो क्या हुआ, हमारा शहर का विकास हुआ। तो इस प्रकार से देख लीजिए, छोटे से औजार के मिलने से, यानी कि छोटे के धातु से मिलने से एक नगर बन गया। तो ये है हमारा दूसरा नगरीकरण। तो अगर बात किया जाए महाजनपद काल की, जो है महाजनपद काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें, तो महाजनपद काल के जो साक्ष्य है, महाजनपद काल के स्रोत जो है, महाजनपद काल के जो स्रोत है वो है हमारा अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक है, बौद्ध धर्म का एक निकाय है जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म का एक शास्त्र है, यानी कि बौद्ध धर्म का साहित्य एक हमारा अंगुत्तर निकाय, उससे हमें महाजनपद काल के बारे में मिलती है। उसके बाद भगवती सूत्र, जैन धर्म का एक है साहित्य भगवती सूत्र। तो स्रोत हमारा क्या है, एक है अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र। इससे हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे हमें कितने महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो इससे हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। किससे कितने, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कितने, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और ये तो हमारा हो गया जो इसकी जानकारी क्या मिलती है। और इसके अलावा महाजनपद काल की 2 प्रमुख घटना है। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है गौतम बुद्ध और दूसरे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का उदय जो हुआ इसी काल में हुआ, तो इस कारण से भी इसकी विशेष चर्चा होती है। तो चलिए, हमारा महाजनपद काल यहाँ से तो शुरू हो गया। चलिए देखते हैं जो हमें ये 16 महाजनपद मिले थे, वो 16 महाजनपद कौन कौन है, उसका क्षेत्र क्या है। तो चलिए देखते हैं 16 महाजनपद। तो ये है हमारा महाजनपद काल। महाजनपद में हम क्या देखेंगे, इसमें महाजनपद काल में हम देखेंगे पहले उसकी राजधानी क्या है। राजधानी देखने के बाद हम उसमें देखेंगे जो उसका वर्तमान स्थान क्या है। तो देख लिए महाजनपद, पहला क्या है हमारा अंग, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अंग पहला हमारा जनपद है अंग, उसकी राजधानी चंपा। अभी वर्तमान में ये चंपा कहाँ स्थित है, यानी कि अंग कहाँ स्थित है, मुंगेर और भागलपुर जो है, मुंगेर भागलपुर क्षेत्र, ये कहाँ है, बिहार। बिहार के मुंगेर भागलपुर क्षेत्र जो है वहाँ हमारा जो है ये अंग महाजनपद था। और मगध के बारे में बात किया जाए तो अगर मगध के बारे में बात किया जाए तो मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या था हमारा, पाटलिपुत्र। और वर्तमान क्या है, पटना, गया, ये कहाँ है हमारा, बिहार में। सबसे महत्वपूर्ण अगर महाजनपद के बारे में कहा जाए तो वो हो जाता है हमारा मगध। तो हम आगे आपको मगध के बारे में बताएंगे ही। तो इसके बाद हमारा एक है काशी, उसका राजधानी क्या है, वाराणसी। और वर्तमान स्थान क्या है, वाराणसी ही, जो कि यूपी में है। उसके बाद हमारा है कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, अभी वर्तमान में कहाँ है, यूपी में है। एक है हमारा बज्जी, बज्जी क्यों हमें याद रखना चाहिए, एक है बज्जी। बज्जी इसलिए याद करना चाहिए
क्योंकि उस समय का जो था हमारा ये, उस समय के जो थे महाजनपद, उस समय के महाजनपद जो थे महाजनपद, वो थे राजतंत्रात्मक। क्या थे? राजतंत्रात्मक, यानी कि उस पे राजा का शासन होता था। लेकिन ये हमारा बज्जी महाजनपद कैसा है? ये बज्जी महाजनपद हमारा था गणतंत्र, यानी कि वर्तमान में जैसा हमारा भारत है गणतंत्र, वैसा था हमारा। तो मज्जी महाजनपद और ये मल्ल महाजनपद, ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे गणतंत्र। और उसके बाद तो चलिए देखते हैं, बज्जी जो है, बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वर्तमान हमारा क्या है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार यानी कि वैशाली, मिथिला, ये सब क्षेत्र जो हो गया हमारा वर्तमान बज्जी कहलाता है। मल्ल हो गया हमारा क्या? मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। कुशीनगर यानी कि पावा, वर्तमान में कहाँ? यूपी में। और उसके बाद हमारा महाजनपद था चेदी, उसकी राजधानी शक्तिमती, और वर्तमान उसका खंड बुंदेलखंड जो है हमारा, बुंदेलखंड एरिया को पहले क्या कहा जाता था? चेदी महाजनपद, और उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। और उसके बाद वत्स महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और वर्तमान शहर उसका क्या है? वर्तमान स्थान वत्स जो है वर्तमान में कहाँ? प्रयागराज के पास। और प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। और उसके बाद हमारा जो है वो है कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। और ये वर्तमान समय क्या है? वर्तमान है हमारा हरियाणा। कहाँ है हमारा? इंद्रप्रस्थ या हरियाणा। वर्तमान में क्या है? मेरठ हरियाणा में। विशेषता क्या है? क्या यहाँ जो हुआ था कुरु में ही क्या हुआ था हमारा? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। और हमारा एक है पांचाल। पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र या काम्पिल्य था, जो कि पश्चिमी यूपी में है अभी। और उसके बाद हमारा है एक मत्स्य, इसकी राजधानी ईटानगर। और स्थान क्या था? जयपुर राजस्थान। उसके बाद महाजनपद है हमारा सुरसेन, उसकी राजधानी मथुरा। और वर्तमान शहर क्या है? वर्तमान स्थिति जो वर्तमान में ये कहाँ है? सुरसेन वर्तमान में जो है पश्चिमी यूपी में। असमक, असमक की जो है राजधानी थी पोतन। इसके स्थान जो क्या था? इसका स्थान है वर्तमान में गोदावरी तेलंगाना, गोदावरी नदी के तट पर है। वर्तमान में कहाँ पे है? तेलंगाना के गोदावरी नदी पे है। इसकी एक विशेषता जो एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था, यही हमारा असमक ही जो था, जो केवल दक्षिणी महाजनपद था। इसके अलावा हमारा क्या था? असमक को छोड़ के महाजनपद और शेष, यानी कि असमक को हम अगर छोड़ दे तो उसके बाद हमारा जितना भी महाजनपद बचा वो महाजनपद हमारा उत्तरी भारत में था। इसके बाद हमारा महाजनपद है अवंती, राजधानी उसकी क्या है? उज्जैनी, यानी कि माहिष्मती। आप बाहुबली में देखे होगा जो बोल रहे होंगे जय माहिष्मती, तो वही है हमारा अवंती। महाजनपद हमारा था अवंती, उसकी राजधानी कहाँ है? उज्जैनी, यानी कि माहिष्मती। और वर्तमान स्थान क्या है इसका? मालवा एमपी। कहाँ है? मालवा एमपी। एक है हमारा गांधार, गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में। एक है हमारा कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या कपीसा, और अभी क्या है? पश्चिमी उत्तर में है, यानी कि पश्चिम से। और यही गांधार से ही हमारे क्या मिलते हैं? पाणिनि के व्याकरण के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से उत्तम घोरे के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कंबोज से। तो यहाँ देख लीजिए जो लिखा भी हुआ है, जो असमक को छोड़कर सभी महाजनपद उत्तर भारत में। असमक केवल कहाँ था? एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था। तो इसमें प्रमुख हमारा क्या था? मगध। तो चलिए हम मगध के बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा मगध। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मगध के प्रमुख बनने का कारण क्या था, यानी कि मगध के उदय का कारण, मगध प्रमुख बना क्यों। तो मगध के प्रमुख बनने का पहला जो कारण था उसका वो था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्यों था? क्योंकि मगध जो है वो गंगा, सोन, गंडक के संगम के पे है, यानी कि 3 नदी के संगम पे है। अगर कोई भी महाजनपद जो नदी के किनारे बसा है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि गंडक के किनारे बसने से जो है कृषि बहुत अधिक होगी। और इस समय तो लोहा का भी आविष्कार हो चुका था, यानी कि लोहा भी मिल चुका था। तो उससे क्या होगा? हमारा कृषि भलीभूत होगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में कृषि की उपज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भूमि था वो, यहाँ का भूमि क्या है? उपजाऊ भूमि था, जल मार्ग था, प्राकृतिक सुरक्षा थी। क्योंकि गंगा, सोन और गंडक को पार करने में लोगों को जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो मगध के उदय का पहला कारण ही हमारा क्या था? भौगोलिक कारण। और दूसरा है हमारा लौह अयस्क, क्योंकि झारखंड जो पहले मगध में था, अभी तो बिहार से अलग हो चुका है। तो
झारखंड में जो होता है झारखंड की खाने, यहाँ से क्या होती थी, यहाँ से लोहे के अयस्क मिलते थे जिससे हमारा मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाया जाता था। हथियार बनाया जाता था जिससे क्या होता था, युद्ध किया जाता था। उसके बाद युद्ध करके महाजनपद का जो था, मगध महाजनपद का विस्तार किया जाता था। कृषि उपकरण से कृषि उपकरण बनाया जाता था जिससे कृषि का विस्तार होता था। कृषि के विस्तार होने से महाजनपद की आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। महाजनपद में पैसा आता था जिसका खर्च सेना पे किया जाता था। फिर सेना युद्ध करती थी और साम्राज्य का विस्तार करती थी। तो हमारा दूसरा कारण था लौह अयस्क। और तीसरा कारण हमारा क्या है, शक्तिशाली शासक। इस समय के शासक भी तो जो थे वो एकदम निपुण थे, यानी कि अपना शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली उस समय के शासक थे, जिसमें थे हमारे जो संस्थापक थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे। इन्होंने जो है विजय और कूटनीति दोनों में, ये दोनों महत्वपूर्ण थे, विजय और कूटनीति दोनों में महत्वपूर्ण थे। बिंबिसार ने तो शादी को भी एक कूटनीति बना लिया था, यानी कि जहां से वो, जिस क्षेत्र से उनको जिधर से क्षेत्र प्राप्त करना है उधर की कन्या से वो क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से वहां युद्ध बंद हो जाता था और उसका प्रशासन का अधिकार जो है मगध के पास आ जाता था। तो ये था हमारा शक्तिशाली शासक। अगर हमारा शक्तिशाली शासक है तो जो वो क्या करेगा, वो साम्राज्य भी विस्तार करेगा। साम्राज्य विस्तार करेगा तो क्या होगा, मगध का विस्तार भी होगा। तो तीसरा कारण था हमारा शक्तिशाली शासक। चौथा था हमारा सुरक्षित राजधानी। मगध की राजधानी पहले क्या थी, मगध की राजधानी पहले थी राजगिरी। राजगिरी जो है वो क्या था, चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों तरफ से क्या था, राजगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे अगर दुश्मन आक्रमण नहीं करते थे तो उनकी राजधानी पे जो है वो कब्जा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो दुश्मन आते थे उनको जो है समतल भूमि पे लड़ने का अभ्यास था। लेकिन यहाँ पे अगर पहाड़ी इलाका में जाइएगा तो पहाड़ी इलाका में युद्ध लड़ना थोड़ा कठिन होता है। जब अमेरिका जैसे जो हमारा यूएसए को जो है अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका में पटकनी दे दिया, अफगानिस्तान आपको कमजोर लगता होगा, लेकिन अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने यूएसए को वहां से निकाला है, रसिया को वहां से निकाला है। ऐसे ऐसे महाशक्ति को उन्होंने निकाला है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। निकालने का एक प्रमुख कारण क्या था, यहाँ की भौगोलिक दशा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अफगानिस्तान जो है पहाड़ी इलाका है, यूएसए और रसिया क्या है, मैदानी इलाका, यानी कि यहाँ के सैनिकों को जो है मैदान में लड़ने का जो है एक्सपीरियंस था, लेकिन पहाड़ में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था, जिस कारण से यहाँ जो है उन दोनों को पटकनी खानी पड़ी थी। तो यही हमारा कारण था जो महाजनपद के उदय का भी, मगध महाजनपद के उदय। क्योंकि उस समय का जो था, उस समय जो राजधानी थी वो क्या थी, पहाड़ी में स्थित थी, जिससे लोग उस पर कब्जा नहीं कर पाता था। और वहां के बाद जो राजगिरी के बाद हमारा राजधानी कहाँ में आई, उसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। वो भी क्या था, वो भी गंगा जलदूर से घिरा हुआ था। गंगा और सोन के मध्य में स्थित है क्या, हमारा पाटलिपुत्र। तो गंगा और नदी को पार करना भी एक मुश्किल कार्य था उस समय। तो इस कारण से भी उसकी राजधानी सुरक्षित अगर किसी की भी है तो वो राज्य स्वयं सुरक्षित रहता, क्योंकि उसकी राजधानी पे कोई आंच नहीं आ रहा है। ये तो हो गया हमारा सुरक्षित राजधानी। उसके बाद था हमारा व्यापार मार्ग। व्यापार मार्ग यानी कि उत्तरापथ, उत्तर की तरफ से जिस पथ से भी व्यापार होता था उसको हम क्या कहते थे, उत्तरापथ। तो उत्तरापथ पर जो है वो मगध का जो है नियंत्रण स्थापित हुआ, जिससे क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि और कर बढ़ा। आर्थिक समृद्धि यानी कि अगर आप किसी भी मार्ग पे नियंत्रित कर रहे हैं जहां से बड़ी मात्रा में जो है कोई भी चीज जा रहा है, मान लीजिए व्यापार योग्य जो कोई चीज जा रही है, तो वहां से आप क्या कीजिएगा, उससे वो टैक्स लीजिएगा। आप टैक्स लीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपका जो है खजाना बढ़ेगा। उसी समय भी ऐसा किया जाता था। उत्तरापथ पर नियंत्रण किया, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि हुई और कर भी उन्होंने वसूला। उसके बाद हमारा था गणतंत्रों का ह्रास। तो लिच्छवी आदि में आंतरिक कलह के कारण मगध ने उसका फायदा उठाया। लिच्छवी हमारा क्या था, एक गणतंत्र था जिसमें कलह पर है, यानी कि आंतरिक जो है विरोध हुआ, जिसका फायदा किसने उठाया, मगध ने उसका फायदा उठाया और उसको अपने मगध में मिला दिया। तो मगध जो है भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। मगध साम्राज्य के बारे में पूछे तो मगध हमारा क्या था, मगध हमारा भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। तो ये था हमारा मगध का उदय। अगर मगध के उदय में प्रमुख कारण किनकी होती है, प्रमुख कारण होती है वहां की शासक की। तो चलिए हम देख लेते हैं जो वहां के शासक कौन थे। तो देख लीजिए, मगध के प्रमुख वंश,
वंश में पहला है हमारा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मगध में 3 वंश है। पहला वंश है हमारा हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद वंश हमारा। तो पहला हमारा क्या था, पहला था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासनकाल क्या था, 544 से 412 बीसी तक। और इसके संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक अगर पूछे तो ये क्या थे, बिंबिसार। और उसके बाद जो था, बिंबिसार के बाद था अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद थे उदयन। अगर पूछ ले जो मगध का वास्तविक संस्थापक हमारा कौन था, तो वो था बिंबिसार। लेकिन अगर ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्या, पितृहंता वंश। हंता वंश किस वंश को कहा जाता है, तो पितृहंता वंश जो है हमारा हर्यक वंश को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो थे अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है शासन प्राप्त किया था। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। उदयन ने भी क्या किया था, अजातशत्रु के मार दिए। उसके बाद उन्होंने सत्ता प्राप्त किया। तो संस्थापक हमारे कौन थे, बिंबिसार थे। और उसके बाद अंग विजय किसने, अंग और वैशाली अभियान किसने किया, अंग तो उससे पहले आप जान लीजिए, जो हमारे जो बिंबिसार थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीति अपनाई थी। कितनी नीति अपनाए, 2 नीति अपनाए। उसमें हमारा पहला नीति था विवाह नीति, और दूसरा हमारा था युद्ध नीति। तो विवाह नीति के द्वारा ही उन्होंने अंग के जो है महारानी से, जो अंग की राजकुमारी से विवाह किया, जिस कारण से उनको ये दहेज में मिला। जब इन्होंने अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो वहां के लोग जो थे उन्होंने जो है अंग को वापस ले लिया, जिससे आक्रोश में आके अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु वो जाके अंग से जो है वो युद्ध ले लिए। लगभग 16 वर्ष तक ये युद्ध चला, जिसके बाद जो है अजातशत्रु ने इसको वापस ले लिया। उसके बाद वैशाली अभियान भी किया। किसने किया था, अजातशत्रु ने। और अगर बात किया जाए तो राजगिरी पहले हमारा कहाँ था, राजगिरी पहले था, राजधानी पहले था राजगिरी, यानी कि राजगिरी में हमारा पहले राजधानी था। तो राजगिरी को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने लाया, तो उदयन ने लाया। इसी समय जो हमारा प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगिरी में। और किसने कराया था, अजातशत्रु की अध्यक्षता में ये हुआ था। तो ये थे हमारे पहले वंश कौन है, हर्यक वंश। और यही के इसी के जो है अंतिम राजा कौन है, उदयन। इसी का ही उदयन को ही यह क्या करेंगे, उदयन को ही यहाँ जो शिशुनाग है, इन्होंने उदयन की मृत्यु कर दी, यानी कि हत्या कर दी, मृत्यु चलिए हत्या करके जो है शिशुनाग, उदयन की हत्या करके शिशुनाग वंश का नींव रखते हैं। किसका, शिशुनाग वंश का नींव रखते हैं। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 बीसी तक है। इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। और इसमें अन्य शासक थे, एक तो शिशुनाग और एक थे कालाशोक। तो शिशुनाग देख लीजिए। सबसे पहले ये अवंती विजय किया, और उसके बाद मगध का विस्तार पश्चिम में किया। शिशुनाग ने क्या किया, सॉरी कालाशोक ने क्या किया, अवंती विजय किया और मगध का विस्तार भी किया। उसके बाद कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कहाँ हुई थी, वैशाली में। और किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये था हमारा शिशुनाग वंश। उसके बाद हमारा है नंद वंश। नंद का शासनकाल कब से कब तक है, 344 से 322 बीसी तक। संस्थापक इनके कौन थे, महापद्म नंद। कौन थे, महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद इसमें एक शासक थे धनानंद। तो महापद्म नंद जो है सर्वछत्रांतक का जो है उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो महापद्म नंद ने किसका उपाधि धारण किया, सर्वछत्रांतक, यानी कि सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। प्रथम साम्राज्य निर्माता जिसने विशाल सेना रखी, प्रथम साम्राज्य निर्माता था जिन्होंने विशाल सेना रखी थी। तो उसी के बाद ये थे महापद्म नंद। और अगर बात किया जाए जो धनानंद बहुत ही ऐंठल इंसान थे, यानी कि वो जो बहुत ही अक्रू इंसान जिसको कहते हैं, एटीट्यूड वाले आदमी वो थे। ये धनानंद के बारे में ही कहा जाता है, जो धनानंद ही थे जिन्होंने
धनानंद ही थे जिन्होंने चाणक्य को जो है अपने साम्राज्य अपने सभा से जो है बेइज्जती करके निकाल दिए। उसके बाद चाणक्य ने अपना चोटी खोला। चाणक्य उसी का ये एक कथा है जो चाणक्य उस समय कहते हैं, चोटी खोलते हैं और बोलते हैं जब तक मैं इसका सर्वनाश नहीं कर दूंगा मैं तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा। कहाँ देखा? एक जो है नाटक करते हुए उन्होंने देखा, जो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो एकदम राजा का नाटक कर रहा है, उसके अंदर सारे वो राजा बनने वाले गुण हैं। तो फिर वो ले गए उनको और चंद्रगुप्त मौर्य के उन्होंने ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया, एक सेना में भर्ती कराया, जिसके बाद उनका प्रशिक्षण हुआ। फिर वो आए, उसके बाद आके धनानंद को हराया। प्रशिक्षण लेने के बाद वो आए और धनानंद को हराए। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का नींव रखे। तो यहाँ से हमारा क्या होता है? यहाँ से हमारा नंद वंश समाप्त। उसके बाद हमारा यानी कि महावंश जनपद काल समाप्त। इसके बाद हमारा यहाँ से क्या होता है? हमारा मौर्य काल शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा मौर्य काल। नंद वंश हो गया। नंद वंश के बाद हमारा अब क्या शुरू हो जाएगा? अब हमारा शुरू हो जाएगा मौर्य वंश। तो ये था महाजनपद काल के प्रमुख शासक एवं वंश। उसके बाद हमारा जो बच गया था, जो मैंने आपको बताया था, जो इसमें मैं धर्म के बारे में बताऊंगा। तो इस समय जो दो धर्म प्रमुख थे, पहला हमारा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म से पहले देख लीजिए गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 567 BC में। कहाँ हुआ था? शाक्य गणराज में हुआ था। कहाँ? शाक्य गणराज में। इनके माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। तो शुद्धोधन जो थे ये थे शाक्य गणराज के प्रमुख थे। और गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे उसी समय एक ज्योतिष ने कह दिया था जो ये व्यक्ति ब्रह्मचारी बनेगा। तो उसी को लेके जो है उनके माता पिता उनको अपने महल से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो उसके बाद जो हमारा, लेकिन जब एक देख लेते हैं, जब एक बार वो अपने सेना के साथ निकलते हैं तब वो 4 व्यक्ति को देखते हैं, 4 घटना देखते हैं। पहला हमारा देखते हैं एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं और उनसे पूछते हैं जो इनको क्या हुआ है। तो लोग उनको बताते हैं जो इनको बीमारी हुआ है। तो वो पूछते हैं क्या ये हमको भी हो सकता है? तो वो बोले अवश्य महाराज, आपको भी ये बीमारी हो सकता है। उसके बाद जब वो आगे गए तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा जो कि नीचे की ओर झुक के चल रहा था। तो वो पूछे जो क्या मैं भी ऐसे भविष्य में बन जाऊंगा? तो वहाँ उनके आसपास के लोगों ने कहा जी महाराज, समय जब आएगा तो आपको भी इस अवस्था से होके गुजरना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने एक देखा जो एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया था, उनको लेके जाया जा रहा था। तो उस समय भी वो लोग क्या थे? बहुत ही नाराज थे। तो बोलते हैं क्या मैं भी एक दिन जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? तो वहां के लोग बोलते हैं जी अवश्य महाराज, आप भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाइएगा, क्योंकि संसार में आना जाना लगा ही रहता है। उसके बाद वो देखते हैं एक सन्यासी को। किनको देखते हैं? सन्यासी को। वो इस सब चीजों से एकदम अपनी खुशमिजाज जिंदगी में भिक्षा मांग रहे थे और जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनसे पूछते हैं जो ये कौन है जो इतना खुश है? तो उन्होंने बताया जो ये सन्यासी है। तो इसी के बाद कहा जाता है जो उन्होंने सन्यासी बनने का जो है अपना मन बना लिया। और 29 वर्ष में उन्होंने क्या किया? गिरि त्याग कर दिया। और इसी गिरि त्याग को क्या कहा जाता है? हमारा महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध का घर छोड़ना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। कहाँ से उन्होंने घर छोड़ा? तो कपिल वस्तु था, वहां से उन्होंने घर छोड़ा था। कौन चीजों को? 4 दृश्यों को देखकर। पहला था हमारा रोग, रोगी आदमी, बूढ़ा आदमी और मृत्यु आदमी को ले जाया जाता हुआ, और एक सन्यासी। तो घर त्याग करने के बाद उन्होंने पहले कठोर प्रतीक्षा करते थे, यानी कि न तो खाना खाते थे न पानी पीते थे। परंतु एक जब राजगीर में थे तब एक महिला थी जिन्होंने उनको खीर खिलाया। तब उसके खीर खिलाया और बोला जो इतना कठोर तपस्या नहीं करना है, बल्कि एक सामान्य तपस्या से भी लोग अपने मोक्ष को या ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने सामान्य तपस्या करना शुरू किया। और 35 वर्ष की आयु में गिरि त्याग करने के बाद 6 वर्षों के बाद उन्होंने, यानी कि 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया, बिहार में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई।
किसके नीचे? तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उसी समय से उनको क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। बुद्ध यानी कि जागृत, सब चीज जानने वाले को क्या कहते हैं? बुद्ध। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो आप उपदेश देना चाहते थे, तो उन्होंने पहला उपदेश जो दिया वो अपने 5 शिष्यों को दिया जिनके साथ वो तपस्या करते थे। तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और किनको दिया? अपने 5 शिष्यों को, यानी कि उनके साथ जो पहले 5 लोग तपस्या करते थे उन्हीं को जो है उन्होंने प्रथम जो है उपदेश दिया। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश देना वो हमारा क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। घर से निकालना हमारा हो गया महाविनिष्क्रमण, और ज्ञान की प्राप्ति होना यानी कि जागृत होना, और प्रथम उपदेश देना यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन होना। और इसी उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। तो 4 आर्य सत्य हमारा क्या था? 4 हमारा आर्य सत्य था अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना। उसके बाद था हमारा ब्राह्मण यानी कि 4 हमारा जो आर्य सत्य था, कौन सा हमारा था? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य हमारा सत्य बोलना, पहला है सत्य बोलना, दूसरा है हमारा अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना, तीसरा है हमारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और चौथा अभी हमें याद नहीं आ रहा है। जब याद आएगा तो मैं आप लोगों को अगले क्लास में, या अगर अभी याद आ जाता तो मैं आप लोगों को अभी ही बता दूंगा, क्योंकि मैं तो कोई मशीन हूं नहीं, मैं भी एक ह्यूमन हूं, मैं भी भूल जाता हूं। और अगर हमें अभी याद आ जाएगा तो मैं आप लोगों को अवश्य बता दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उस समय ही उन्होंने क्या दिया? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? अष्टांगिक मार्ग होता है जो बुद्ध ने कहा, जो बुद्ध कहते हैं, जो इसमें जो है इस संसार में दुख का प्रमुख कारण क्या है? हमारा लालसा, यानी कि किसी भी चीज को पाने की चाहत, यो हमारा क्या है? दुख का कारण है। और उससे दुख का निवारण इसी जीवन में संभव है। किस प्रकार से संभव हो सकता है? अष्टांगिक मार्ग से ही हमारा ये जीवन समाप्त कर सकते हैं, ये जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा 483 ईस्वी में क्या हुआ? 80 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। उन्होंने 45 वर्ष उपदेश दिए। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने 45 वर्ष तो उपदेश ही दिए, और 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और इसका निधन क्या कहलाता है? उनका निधन जो है वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। कहीं कहीं आपको महापरिनिर्वाण भी लिखा होगा, उसका मतलब होगा महापरिनिर्वाण, यानी कि महात्मा बुद्ध को जो है मोक्ष की प्राप्ति। वो कहाँ हुआ था उनकी मोक्ष की प्राप्ति? कुशीनगर यूपी में हुआ था। उन्होंने 3 रत्न बोला था, पहला था बुद्ध, फिर था धम्म और फिर था संघ। तो उसके बाद हमारा जो है ये हो गया हमारा गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म की शुरुआत की, उनकी संगति भी है, यानी कि उनका आयोजन जो है लोग समय समय पर करते थे। जब उनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ उनका मृत्यु? 483 बीसी में, यानी कि उनका महापरिनिर्वाण जब प्राप्त हुआ उसी समय जो है प्रथम संगीति हुई। यानी कि प्रथम संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में ही हमारा प्रथम संगीति हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे इनका? अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उस समय के शासक कौन थे? शासक थे अजातशत्रु। परिणाम क्या हुआ? विनय पिटक और शुद्ध पिटक का गायन किया गया, यानी कि मौखिक रूप से उनका गायन किया गया, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हमारा वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे यश। और इसके इस समय के शासक थे कालाशोक। और ये जो हमारा हुआ था, ये हुआ था 283 बीसी में। कब हुआ था? ये हमारा ये जो था वो हुआ था 383 बीसी में, ये हुआ था 283 बीसी में, और ये हुआ था हमारा लगभग 150 बीसी में लगभग हुआ था, और ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था। तो हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति हमारा हुआ था वैशाली में। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे हमारे यश। और उसके शासक कौन थे? कालाशोक। और इसका परिणाम क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थविरवाद और महासंघिका में विभाजन। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसी समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है इस समय के जो है उस समय जब
जब दक्षिण से कुछ भिक्षु आए उत्तर की तरफ, तो उन्होंने देखा जो कुछ भिक्षु ऐसे हैं जो नियम का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनमें अलग उन्होंने अपना अलग शाखा बना लिया और उत्तर के लोग अपना अलग शाखा बना लिया। उसी के बाद जो है उसको बौद्ध धर्म का जो हुआ, बौद्ध धर्म का हमारा विभाजन हो गया। पहला हो गया हमारा स्थविरवादी और उसके बाद हो गया हमारा महासंघी का। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। शासक हमारे कौन थे? शासक थे अशोक। इसका परिणाम क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का गायन हुआ। किसका? अभिधम्म पिटक का गायन। प्रचारक भेजे गए, यानी कि अशोक अपने बेटे को जो है श्रीलंका भी भेजते हैं, जो जाके बोलिए जो बौद्ध धर्म ग्रहण करे और युद्ध ना करे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारा कहाँ हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारा हुआ कुंडलवन। कहाँ है हमारा? कश्मीर में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासक थे कनिष्क कुषाण। परिणाम क्या हुआ? हीनयान और महायान में दोनों विभाजन हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ शासक के साथ कुछ भिक्षु के साथ जो है साउथ में चले गए, यानी कि दक्षिण चले गए। कहाँ चले गए? सरवनबेलगोला। सरवनबेलगोला से जब वो लौट के आए वो सब भिक्षु, तो उन्होंने देखा जो उत्तर के भारत के जो है जिस प्रकार से प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, जो दक्षिण के लोगों ने देखा जो उत्तर के लोग अच्छे से नियम पालन नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है दक्षिण के लोग जब शासक चंद्रगुप्त मौर्य के मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो जब वो आए, तो उन्होंने देखा जो यहाँ के लोग अच्छे से मैं आप लोगों को ये जैन धर्म के बारे में बता बैठा, तो ये मैं जैन धर्म के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। अध्यक्ष इनके कौन थे? वसुमित्र। शासक कौन थे? कनिष्क। परिणाम क्या हुआ? हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। और इनके बौद्ध धर्म ग्रंथ के जो है कुछ साहित्य भी है। बौद्ध धर्म के मुख्यतः 3 साहित्य, त्रिपिटक जिनको कहते हैं। कौन किसको? त्रिपिटक। पहला हमारा सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में है जो बुद्ध के उपदेश है, विनय पिटक में नियम है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विश्लेषण है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सूत पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है, क्योंकि ये लगातार जो है हमारा बहुत जो एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के प्रत्यक्ष उपदेशों का संग्रह है। इसमें जो है धम्मपद है, यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जातक कथाएं हैं, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म के किस्से किसमें है? सूत पिटक में। इसमें 5 निकाय है। इसमें सूत पिटक में कितने निकाय है? 5 निकाय। वो हमारा खुद निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये हमारे 5 निकाय हैं सूत पिटक के। और विनय पिटक क्या है? विनय पिटक भिक्षुओं के नियम है, यानी कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन के लिए नियम है, क्या करना है बौद्ध भिक्षु बनने के बाद, क्या नहीं करना है, उनके बारे में नियम है। किसमें? विनय पिटक में। यानी कि दीक्षा की विधि है, जो किस किस चीज को प्रवज्या यानी कि दीक्षा के रूप में लेना है। वर्षावास के नियम है, यानी कि जब हमारा बारिश का मौसम आता था तो लोग जो है अपने बिहार में रहना पसंद करते थे। उस समय के नियम को क्या कहते हैं? वर्षावास के नियम। उसके बाद था हमारा महाविभंग, यानी कि भिक्षुणी विभंग था। किसमें है हमारा? महाविभंग और भिक्षुणी विभंग विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक विश्लेषण है। तो धर्म का गहन वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। तृतीय बौद्ध संगीति को में जोड़ा गया हमारा अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगीति में। और सूत पिटक और विनय पिटक कब जोड़ा गया था? हमारा प्रथम बौद्ध संगीति में। सबसे बाद में लिखित है ये। धम्म संगिनी विभंग प्रमुख ग्रंथ है इसके। धम्म संगिनी विभंग इसके अभिधम्म पिटक के प्रमुख ग्रंथ है। तो यह होगा हमारा बौद्ध धर्म। अब हमारा है जैन धर्म, यानी कि वर्धमान महावीर एवं उनके सिद्धांत। तो जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव, यानी कि आदिनाथ। उसके बाद 23वें तीर्थंकर हमारे पारसनाथ है। और उसके बाद 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। और 23वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और इन्होंने जो है पार्श्वनाथ जी हो 4 महाव्रत प्रतिपादित किए। तो चलिए महावीर के बारे में देख लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। और किस गणराज्य में हुआ था? बज्जी गणराज्य में। और बुद्ध का जन्म हुआ था कोलिया गणराज्य। बुद्ध का जन्म हुआ था, देख लीजिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य गणराज्य में हुआ था। और इनका क्या है?
वज्जी गणराज्य में हुआ था। इनके माता पिता कौन थे? माता का नाम था सिद्धार्थ जो कि क्षत्रिय थे, और पिता का नाम था पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला देवी। और कौवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 22 वर्ष में। जम्बीग्राम यानी कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद जम्बीग्राम में जो है उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। और उनका निर्माण कब हुआ? 568 बीसी में पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में उनका निर्माण यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रमुख शिष्य कौन थे? जमाली थे जो कि उनके दामादी थे। और उन्होंने सिद्धांत दिया कि उसके त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और उन्होंने 5 महाव्रत यानी कि अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, सत्य हमेशा सत्य बोलना, अस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह यानी कि किसी भी चीज को इकट्ठा नहीं करना। तो ये स्यादवाद थे यानी कि अनेकांतवाद के समर्थक थे ये। और जिस प्रकार बौद्ध संगीति हुई इसी प्रकार भी हमारा जैन संगीति हुई। 2 जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और इसने 12 अंगों का संकलन किया मौखिक रूप से। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी हमारा था वल्लभी में गुजरात में। अध्यक्ष थे देवर्दिगनी क्षमा शर्मन थे। 12 अंग में लिखित रूप में संकलित श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन। फिर जिस प्रकार से हमारा जो है बौद्ध धर्म जो 2 हीनयान और महायान में बट गया उसी प्रकार हमारा जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए श्वेतांबर और दिगंबर होता क्या है। श्वेतांबर होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर होता है आकाशहीन वस्त्र यानी कि ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती है। श्वेतांबर बोलते थे स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, लेकिन दिगंबर कहते थे स्त्रियों को मोक्ष की स्वीकृति नहीं है। श्वेतांबर कहते थे स्थूलभद्र के अनुयायी थे और इसके भद्रबाहु के अनुयायी थे। स्थूलभद्र के अनुयायी थे श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी थे दिगंबर। मुख्यतः जो था राजस्थान और गुजरात में। श्वेतांबर कहाँ थे? राजस्थान और गुजरात में। और दिगंबर थे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया हमारे श्वेतांबर और दिगंबर। तो देख लीजिए एक बार बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलना, दोनों का अंतर क्या है। संस्थापक कौन थे इसके? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा हमारा वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर। मोक्ष मार्ग बोलते थे ये अष्टांगिक मार्ग प्लस मध्य मार्ग, ये बोलते थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न के बारे में बताते हैं। अहिंसा के बारे में महत्वपूर्ण है लेकिन कठोर नहीं। इन्होंने अहिंसा को महत्वपूर्ण माना। अहिंसा नहीं करना चाहिए लेकिन कठोर शब्दों में, लेकिन कठोर नहीं। ये अत्यंत कठोर है अहिंसा को लेकर, यानी कि थोड़ा भी अहिंसा नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म जीव भी नहीं, सूक्ष्म जीव को भी नहीं मारना चाहिए। ये अहिंसा के विरुद्ध थे, लेकिन उतना विरोध नहीं जितना कि ये विरोध थे। यानी कि ये बोलते थे अत्यंत कठोर, यानी कि बहुत कठोर नियम था इनका। ये बोलते थे जीव जंतु की भी मृत्यु नहीं किया जाना चाहिए, उसके अंदर भी प्राण होता है। वस्त्र के बारे में बोला था, ये पीले या केसरिया वस्त्र धारण करते थे। और वर्तमान में जैन धर्म के जो श्वेतांबर सफेद वस्त्र और दिगंबर नग्न रहते थे। प्रसार बोला जाए तो इनका श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत ये सब में बौद्ध धर्म का प्रसार है। और जैन धर्म का राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक ये सब में प्रचार है। ईश्वर के बारे में बोला जाए तो ये बौद्ध धर्म नास्तिक थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे। और जैन धर्म भी नास्तिक थे, ये भी ईश्वर को नहीं मानते थे। ग्रंथ के बारे में बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है त्रिपिटक है जो पाली भाषा में, और इसका आगम या 12 अंग है जो कि प्राकृत भाषा में है। और दोनों जो है वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। दोनों क्या थे? वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। तो ये हो गया हमारा बौद्ध महाजनपद काल। और उसके बाद मगध का उदय, मगध के प्रमुख वंश, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनके अंतर, उनके दर्शन, उनके जो है सिद्धांत, ये सब हो गया। तो चलिए देख लेते हैं जो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमारा पहले हमने पढ़ा 16 महाजनपद के बारे में। किन के बारे में पढ़ा? 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। उसके बाद बज्जी और मल थे जो वो थे गणतंत्र थे। मगध का उदय क्यों हुआ? लौह के कारण, गंगा मार्ग के कारण, बिंबिसार, पाटलिपुत्र, यानी कि लौह के कारण जो हुआ कृषि बढ़ा, गंगा मार्ग के कारण उनका सुरक्षा जो है मजबूत हुआ, और बिंबिसार के कारण जो है शासक मजबूत था जिस कारण से उनका विस्तार हुआ। फिर पाटलिपुत्र के कारण क्या हुआ?
पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के बीच में, इसलिए उनका भी संरक्षण हुआ। और उसके बाद मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध के बारे में। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में उपदेश दिया। सारनाथ में। और निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। और उसके बाद बौद्ध संगीति के बारे में, चौथी कनिष्क के कार्य में कश्मीर में हुई, जिसके बाद वो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। त्रिपिटक में है, सूत पिटक में उपदेश, यानी कि सूत के आदमी उपदेश देगा, विनय को नियम समझाया जाएगा। और अभी अभी लोग जो है दर्शन बता रहे हैं। तो सूत के जो है क्या उपदेश दिया जाएगा, विनय को नियम बताया जाएगा, और अभी अभी जो है दर्शन दिया जाएगा। तो उसके बाद मैंने आपको महावीर स्वामी के बताया, वो थे 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, और उसने 5 महाव्रत के बारे में बताया। जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ और पावापुरी में निर्माण की प्राप्ति हुई। तो ये था हमारा महाजनपद काल। ये क्या था हमारा? ये था हमारा महाजनपद काल, महाजनपद काल। तो ये हमारा महाजनपद काल जो हो गया वो हो गया कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप इसको, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका PYQ लगा के देखिएगा जो आपको बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा तो फिर से आप इस लेक्चर को देखिए, फिर आपका जो है क्वेश्चन बनने लगेगा। तो थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।